नाकारा हो गया है सिस्टम। ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइन, ऑक्सीजन दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पास जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों का डिमांड है, जो मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। प्लस मुझे फोर्स भी किया जाता है कि आप यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए। मैं कोरोना और क्या क्या दिखाएगा। कहीं सिस्टम उम्मीद तोड़ रहा है, कहीं ऑक्सीजन न मिलने से जान निकल रही है। हाल इतने खराब हैं कि हर रोज लापरवाहियों की वजह से कई जिंदगियां दम तोड़ रही हैं। नोएडा से आई ये तस्वीरें शर्मसार कर रही हैं, उस सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रही हैं जिसके कंधों पर इस वक्त लोगों को राहत और मदद देने की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ मरीज के परिजन सीएमओ के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके पांव पकड़ रहे हैं कि किसी तरह उन्हें रेमडेसिविर की डोज मिल जाए। दरअसल नोएडा के सीएमओ ऑफिस में 3 महिलाएं सुम्मीद के साथ पहुंची थी कि सीएमओ उनके मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवाने में मदद कर देंगे। इंजेक्शन की गुहार लगाते हुए महिलाएं सीएमओ के पैर पकड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन सीएमओ साहब धमकी देने लगे, कहने लगे दोबारा यहाँ आई तो पुलिस के हवाले कर देंगे। वीडियो के सामने आने के बाद नोएडा के डीएम सुहास एलवाई हरकत में आए और चेतावनी दी कि अगर सीएमओ का व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी कोरोना की वजह से हर अस्पताल में व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन वाराणसी के अस्पताल मुश्किल वक्त में भी शवों का सौदा कर रहे हैं। वाराणसी के पॉपुलर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा दर्द के रूप में बाहर आया। कहने को ये पॉपुलर अस्पताल है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि यहाँ रात में न डॉक्टर रहते हैं और न मरीज, जिसकी वजह से यहाँ जो भी आ रहा है दम तोड़ रहा है। पॉपुलर अस्पताल की दबंगई देखिए, मरीज की मौत होने पर शव देने के लिए अस्पताल परिजनों से 3 लाख रुपए मांगता है। पॉपुलर अस्पताल में अपने भाई का इलाज न होता देख एक बहन नर्स दवाओं की गुहार लगाती रही, सिस्टम को जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन न तो सिस्टम जागा और न ही एक बहन अपने भाई की जिंदगी बचा पाई। मैं भी एक हेरिटेज की स्टाफ नर्स हूँ, मैंने जो करते बना मैंने किया, मेडिकेशन से लेके सब कुछ से लेके, ना इनके पास एडीआर है, ना एट्रोपिन है, ना बाईपैप का सामान है, ना कुछ है। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें बेहद दर्दनाक है। मरीज दम तोड़ रहे हैं, न ऑक्सीजन की व्यवस्था है और न डॉक्टर और नर्स है। अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा है, लेकिन 1 या 2 डॉक्टर ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हाल ये है कि मरीज के परिजन ही छाती दबा दबा कर मरीज को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गया में कोरोना दर्द बांट रहा है, ऑक्सीजन की बेहद कमी है। ऐसे में गया के कैपिटल ऑक्सीजन प्लांट दिन रात लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन अब इसी ऑक्सीजन प्लांट के मालिक मोहम्मद नैयर को जान का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल प्लांट में जितनी मांग है उससे कम ऑक्सीजन सप्लाई हो पा रही है। इसके बावजूद 24 घंटे प्लांट काम कर रहा है, लेकिन कई लोग प्लांट मालिक को सरेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रोजाना 700 से 800 सिलेंडर मेगा सिलेंडर और बीटेक मिलाकर आपूर्ति मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी है। डे बाय डे गया में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता जा रहा है, जो मेरे क्षमता से बाहर है। इसकी लगातार सूचना मैं मौखिक रूप से और लिखित रूप से विभाग को करता आ रहा हूँ। अभी समस्या क्या है कि मेरे साथ लिक्विड का भी इशू है। लिक्विड हम लोग का बाहर बोकारो से, आइनॉक्स से, लिंडे से, एलनबरी से आता है। वो लिक्विड जब आता है तो हम लोग लिक्विड को ऑक्सीजन बनाकर सिलेंडर में रिफिलिंग करते हैं। मेरे पास जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों का डिमांड है, जो मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। प्लस मुझे फोर्स भी किया जाता है कि आप यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो कोविड का लाइसेंस दे रहे हैं नर्सिंग होम को,
तो उनसे पहले ये भी देखा जाए कि प्लांट वाले को क्षमता क्या है, वो ऑक्सीजन अवेल कहां से कर पाएंगे। इस वक्त प्लांट के बाहर भीड़ रहती है। 2 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी है, लेकिन प्लांट के मालिक अब सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में आर के गैस प्लांट पर ऑक्सीजन लेने के लिए लंबी लाइन लगी है। घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। कोई रात के 3 बजे से खड़ा है तो कोई सुबह